इंटीग्रेटेड होता है छोटी छोटी चीजों को मिला देना। इंटीग्रेटेड क्या है? छोटी छोटी चीजों को मिला देना। तो अब हमने करना है आपका इंटीग्रेटेड ग्रामर। इंटीग्रेटेड ग्रामर में आपके पास क्या आएगा? आपके पास ग्राम जितने भी हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स है ना, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके पास में अब मिक्स फॉर्म में पूछे जाते हैं, राइट? और आपको उनको पहचान, और पहचानना पहचानना नहीं है, पहचानने के बाद में अकॉर्डिंगली ही आपको जो है वो अप्लाई भी करना होता है। तो पहचानने के लिए हमें हर एक टॉपिक को अलग अलग करना पड़ेगा। मैं वो नाउन वाउन तो कराऊंगी नहीं, वो बहुत ही बेसिक है। फिर भी अगर कोई बोलेगा नहीं आता मुझे तो मैं करा भी नहीं। मैं आपको अभी करा रही हूँ प्रीपोजिशन से। व्हाट आर प्रीपोजिशन? बताइए। जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएं। आप बोलिए, क्या बोलिए बेटा? क्या सेम क्या होता है? व्हाट इज दिस सेम? उसको रिपीट कर दो, जिसको नहीं आता वो एक बार और सुनेगा, उसको अच्छे से आ जाएगा। लाउड एंड क्लियर। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ। वर्ड जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए। हाँ जी, आप लोग कुछ कहेंगे या हम ना बोलेंगे? ब्रांड एम्बेसडर उस गाने के मैं ना बोलूंगी। बोलिए बेटा, आप फटाफट बोलिए। ये बोलता है बड़ा चूस से। हाँ बोलो। बस वही चीज हो गई, सारे वही बोल रहे हो। शिव आप भी वही बोल रहे हो। प्रीपोजिशन आपके पास में जो किसी भी चीज की हमारे पास में पोजीशन को बताते हैं, ठीक है? किसी भी चीज की पोजीशन को बताते हैं। नाम से पता चल रहा है आपके पास में प्रीपोजिशंस क्या होते हैं आपके पास में। पोजीशन, एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ पोजीशन आपके पास, नॉट ऑलवेज पोजीशन आपके पास। द बुक इज ऑन द टेबल, आप कहोगे भाई उसकी पोजीशन बता रहा है आपके पास, पर हमेशा ये शब्द आपको पोजीशन नहीं बताएगा। एट टाइम्स आपको ये बताता है रिलेशनशिप। क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो एक रिलेशनशिप बन रही है, उस रिलेशनशिप को बता रहा होता है। प्री का मतलब क्या है? पहले। तो ये चीज ध्यान रखो कि जो प्रीपोजिशंस है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, राइट? अब जब आप बात कर रहे हो कि कैसी रिलेशनशिप, आप तो सिर्फ एक पोजीशन को ले रहे हो, पर सिर्फ पोजीशन नहीं होता, कई सारी चीजें बताई जाती है आपके पास में। जैसे ये हमें बताता है प्लेस। क्या बताता है प्रीपोजिशन? प्लेस। कोई भी चीज कहाँ पे है, कोई भी चीज कहाँ पे है, उसकी प्लेस को बताता है। नेक्स्ट हमें बताएगा टाइम। टाइम मतलब व्हेन कोई काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है आपके पास। डायरेक्शन, क्या बताएगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे पास में कि भाई कहाँ के लिए हो रहा है। इफ यू आर स्टडिंग, सो व्हाई यू आर स्टडिंग। हॉलीडे में पूरा कर रहे हो इसलिए पढ़ रहे हो, या कल तुम्हारा टेस्ट है इसलिए पढ़ रहे हो। सो व्हाट इज द डायरेक्शन? किस लिए काम किया जा रहा है आपके पास में। एंड मेथड, हाउ, कैसे किया जा रहा है। रीजन, क्यों किया जा रहा है। रीजन क्यों किया जा रहा है आपके पास में। समझ में आ रही है बात? तो प्रीपोजिशन सिर्फ पोजीशन नहीं बताएगा, प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बताता है। नाउन, प्रोनाउन और किसी चीज के बीच में रिलेशनशिप बताएगा आपके पास। समझ में आ रही है बात? नाउन, प्रोनाउन या सम अदर थिंग के बीच में आपके पास में रिलेशनशिप बताएगा, जो कि हो सकती है कि कहीं पे कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है आपके पास में। ये पांचों रीजन उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, द फूड इज ऑन द टेबल। द फूड इज टेबल आपके पास। यहाँ पे आपके पास में हमें रिलेशन बताया गया है किसका? फूड और टेबल का। किसका?
फूड और टेबल का आपके पास में रिलेशन बताया गया है। टेबल इज अ नाउन, कहता है उसके साथ में फूड का क्या रिलेशन है, और ये क्या बता रहा है, उसकी प्लेस बता रहा है। क्या बता रहा है, उसकी प्लेस बता रहा है। आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, क्या बता रहा है आपके पास, आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, भाई मुझे चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद। तो यहाँ पे आपके पास क्या लगा है, ऑफ। क्या लगा है आपके पास में, ऑफ। नहीं, ये प्लेस नहीं बता रहा, ये लाइकिंग बता रहा है आपके पास में, राइट। या की लाइकिंग बता रहा है कि हाउ यू बिहेव फॉर दैट। तो प्लेस नहीं हुई ना आपके पास में। तो अब इस चीज को अपने माइंड में ऑटो करेक्ट करो कि पोजीशन सिर्फ पोजीशन नहीं बताते हैं आपके पास। प्रीपोजिशन क्या बताएंगे, रिलेशनशिप बताएंगे। रिलेशनशिप कैन बी इन टर्म्स ऑफ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, रीजन, और हाउ द ऑब्जेक्ट इज बिहेविंग विद द सब्जेक्ट और वॉट एवर इट इज। समझ में आई बात। अब देखो, बेसिक जो आप प्रीपोजिशंस करते थे वो हमारे पास में होते थे, हम क्लासेस के बेसिस पे करते थे, दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, डेट, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन करते हैं। अब जो आपको समझना है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन हमारे पास। सबसे पहले आते हैं आपके पास में सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, एट, बाय, फॉर, इन, ऑफ। सिंपल प्रीपोजिशन जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बताई गई। क्या बताया गया है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बताई जाती है। उसको बताने के लिए हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं आपके पास में, जो कि आपके पास एक या दो प्रीपोजिशन को मिक्स करके बनाए जाते हैं। उनके सामने आप सीधी बात समझो, कोई एक वर्ड प्रीफिक्स फिक्स कर दिया जाता है। कोई एक प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, उसके सामने फिक्स हो जाएगा आपके पास में। जैसे ए आपके पास में या बी आपके पास में जो है वो फिक्स हो जाता है, जिस कारण से वो एक एडजेक्टिव की तरह या एक एडवर्ब की तरह बिहेव करता है। एडजेक्टिव एडवर्ब याद है सबको, क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात। जैसे अबव, अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, अमंग, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। क्या है आपके पास में, कंपाउंड प्रीपोजिशंस हमारे पास में। ये क्या कर रहे हैं आपके पास में, ये रिलेशनशिप बता रहे हैं, पर इनमें समथिंग इज फिक्स्ड। प्रीफिक्स हो गया आपके पास में अबव, अ, अमंग, अ। ये आपके पास क्या है, प्रीफिक्स, कि हमारा ए या फिर बी आपके पास में फिक्स हो जाता है कि वही आने वाला है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आते हैं फ्रेजल या फिर ग्रुप प्रीपोजिशंस। मुझे बताइए फ्रेजल, फ्रेज क्या होता है, व्हाट इज अ फ्रेज, पढ़ा हुआ 8th क्लास में। फिर इसमें और क्लॉज में फर्क क्या हुआ, क्वेश्चन बताते वक्त तेरा कॉन्फिडेंस इतना लो क्यों हो जाता है। बेटा जी, सिर्फ हमें पता है कि हमें कुछ नहीं आता है या हम कुछ गलत करके आए। जब तक सामने वाले को ये दिखाओगे नहीं, जताओगे नहीं, वो आपको सुपर हीरो ही समझेगा। सो बी योर ओन सुपर हीरो। किसी और को उंगली करने का मौका क्यों देना, खुद तो कॉन्फिडेंस से रहो ना। ओवर की बात नहीं कर रही, बट कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हाँ जी, ये तो उल्टा ही करती हूँ। ये सबसे गंदी बात लगती है पंक्चुअल मुझे आपकी, ये ना खिचड़ी बना देता है। कहता है जो दिमाग में आ रहा है सारा एक साथ कर देता हूँ, सोचा तो कर, उसके लिए सोचा तो कर। देखो, फ्रेज हमने किए थे टू और मोर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके पास में, जो कि एक पार्शियल सेंटेंस होते हैं आपके पास, नॉट अ कंप्लीट सेंस बट दे मेक सेंस आपके पास। ठीक है, तो जब हम फ्रेजल प्रीपोजिशंस की बात कर रहे हैं हमारे पास में, तो फ्रेजल प्रीपोजिशंस में आपके पास में क्या आता है, इनमें भी आपके पास 2 या 3 आपके पास में वर्ड्स होते हैं, जिसमें एक या दो फ्रेज हो सकते हैं या सिंगल फ्रेज हो सकता है आपके पास, सॉरी प्रीपोजिशन हो सकता है आपके पास में, जो मिलके एक फ्रेज बनाते हैं। और वो फ्रेज सेंटेंस का एक पार्ट बनता है और फुल मीनिंग उसको प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपके पास में, जो जनरली यूज होते हैं, इन केस ऑफ।
इन केस ऑफ मतलब ऐसी कंडीशन में, अगर ऐसा हुआ तो, ये एक फ्रेज है जिसके दोनों तरफ एक कंडीशनल क्लॉज लगा होगा आपके पास, राइट। ऐसे इन स्पाइट ऑफ मतलब इसके अलावा, अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, इन स्पाइट ऑफ, इसके अलावा आपके पास, ये क्या आपके पास ग्रुप या फिर फ्रेजल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्या आता है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आपके पास में, जब आपके पास में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो बिना किसी नाउन या प्रोनाउन के अटैच हो आपस में, तो उसे कहते हैं हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल क्या होते हैं? आईएनजी वाले जो वर्ब की फॉर्म होती है वो पार्टिसिपल्स होते हैं आपके पास में, जैसे बेरिंग, कंसर्निंग, पासिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। राहुल वेंट टू कैंटीन ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। तो कैंटीन और लंच ब्रेक के बीच में रिलेशन आ गया आपके पास में, ड्यूरिंग द लंच। यहाँ पे ड्यूरिंग क्या है आपके पास? पार्टिसिपल प्रोपोजिशन। क्या है आपके पास? पार्टिसिपल प्रोपोजिशन। ये क्या है आपके पास है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। हाँ जी ठीक है शिवम। शिवम यार तू ना मेरे को बेटा टेक्स्ट करके भेज, क्योंकि तेरी आवाज मुझे क्लियर नहीं आती। यू आर टेक्स्ट मी, दैट विल बी बेटर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है। सुनिए एक बार, मैं जब कभी बोले तो सुनिए, उसमें क्या बात बोली। अभी तो नहीं बोलेगा, जब बोलेगा तब जोर से बोलता है, झंझना जाता है मेरा काम। अरे उसमें रिकॉर्डिंग में भी सुनेगा। ओके समझ में आ गया बात। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आपके पास में, काइंड्स में क्या आ गए? सिंपल, कंपाउंड, फ्रेजल एंड पार्टिसिपल। चारों क्लियर है? चलिए सीख लूँ, अब तो मैं नहीं आई एम नॉट प्रो इन दैट। हाँ सिखा देना मुझे फिर बाद में। दिया तो नहीं अभी कनेक्ट। ओके किसी दिन सिखा देना। नेक्स्ट आ जाओ आपके पास में जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रीपोजिशन है। सबसे पहले टाइम और डेट आपके पास, जो समय के बारे में बताते हैं, पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, हमारे पास कोई चीज कब हो रही है आपके पास में। जैसे और स्कूल इज ओपनिंग ऑन 1st of July 2026, तो आपको डेट के बारे में बता रहा है। क्या आ रहा है? ऑन। क्या आ रहा है आपके पास में? ऑन है आपके पास में। तो टाइम और डेट के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं बेसिकली एट, ऑन, इन, बाय, टू, टिल, डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन आपके पास में। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आपके पास, कोई भी चीज कहाँ पे आपके पास लोकेटेड है, एट, इन, ऑन, टू, बिहाइंड, ये आपके पास में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। एट एग्जैक्ट उसी पोजिशन पे, इन आपके पास उस प्रीमिसेस के अंदर, ऑन सरफेस से अटैच है आपके पास में, बिहाइंड मतलब उसके पीछे है आपके पास। समझ में आई बात? कोई डाउट? नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट आपके पास में। ट्रैवल एंड मूवमेंट, ट्रैवल मतलब जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की बात हो रही, जब एक पॉइंट से दूसरे बीच की बात हो रही हो आपके पास में, तब हम इनका यूज करेंगे। या मोशन हो रहा हो आपके पास, तब हम इनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं आपके पास। जैसे फ्रॉम, जब आप एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जा रहे हैं, डिटैच हो गए हैं आपके पास। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। दिल्ली टू गोवा, फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, दिल्ली से अलगाव हो गया, दिल्ली को छोड़ दिया। टू अगेन एक प्रीपोजिशन जहां आप पहुंच रहे हो, डेस्टिनेशन आपके पास। समझ में आ रही है बात? तो ये आपके पास ट्रेवल और मूवमेंट के साथ में रिलेट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास में पोजीशन ऑफ अ प्रीपोजिशन। भाई जो हमारे पास में प्रीपोजिशन होते हैं वो आते कहाँ पे? सबसे इनिशियली बताया नाउन या प्रोनाउन के पहले। प्रीपोजिशन है, प्री मतलब क्या होता है? पहले। क्या होता है? पहले। तो भाई प्री आपके पास में पहले, तो ये हमेशा नॉर्मली जो होते हैं आपके पास में, दे प्रीसीड नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं आपके पास में। कभी कभी ऐसा होगा कि आखिर में भी आ सकते हैं,
कभी कभी आपके पास में लास्ट में भी आ सकते हैं आपके पास में, जैसे दिस कॉफ, दिस इज द बिस्किट माई ब्रदर इज फाउंड ऑफ। अब ऑफ आखिर में आ रहा है आपके पास में, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है एट टाइम्स आपके पास लास्ट में आए, बट बेसिकली क्या आते हैं आपके पास में, ये हमारे किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, एग्जांपल है आपके पास में व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, भाई तुम क्या सोच रहे हो। ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो सेंटेंस के आखिर में आया। ऐसे टू हुम वर यू टॉकिंग, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है आपके पास, टू हुम वर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे थे। अगर रिलेटिव में होता है तो मोस्टली आखिर में। रिलेटिव क्या होता है, जहां पे दैट कनेक्टर का यूज होता है। जैसे दैट इज द डिश, सॉरी दिस इज द डिश दैट शी इज फाउंड ऑफ, ये वो डिश है जो उसको बहुत ज्यादा पसंद है। ये याद रखना है आपने कि सिर्फ रिलेटिव क्लॉज हमारे पास ऐसा होता है जहां पे आपके पास में आखिर में आएगा, और रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, जो दैट से स्टार्ट है ना। रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, जो दैट से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ उसी केस पे आपके पास प्रीपोजिशन एंड में आता है। कहाँ, एडिटिंग वाले क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है कि फुल स्टॉप लगा हुआ है, सोचो कि यार यहाँ तो आ ही नहीं सकता, चाहे मन में सही आंसर आ भी रहा हो, फिर भी दिमाग कहेगा अब यार आखिर में कब से आने लगा। बट यू हैव टू चेक इफ इट्स अ रिलेटिव क्लॉज, तब आखिर में आएगा। रिलेटिव क्लॉज जहां पे दैट कनेक्टर्स का यूज हो रहा है। इसके साथ ही जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज इनफाइनाइट है, आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होते हैं आपके पास, जहां पे टू अटैच हो जाता है। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, टू अटैच हो जाता है आपके पास, टू मार्केट, तो वो क्या हो गया, इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव जब आपके पास ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनेटिव है, मतलब टू नाउन और प्रोनाउन है, तब हमारा जो प्रीपोजिशन है वो आखिर में आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इट इज ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन, इट इज ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन। आप देखो आपके पास में कनेक्शन क्या है कि हाउस किसके लिए, रहने के लिए, लिव के लिए। लिव के साथ क्या है, टू, टू लिव है ना, लिव के साथ क्या है, टू, मतलब क्या है आपके पास में कि इन्फिनेटिव फॉर्म है, इन्फिनेटिव है, तो आपका प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, आखिर में। तो इन कहाँ है, लास्ट। समझ में आ रही है बात, इनका है लास्ट। ऐसी कुछ सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास क्लियरली विजिबल नहीं होता है। अभी ऊपर मैंने कहा रिलेटिव है तो सीधा समझो कि आखिर में आएगा, पर कुछ ऐसे हैं जहां पे आपके पास रिलेटिव जो प्रोनाउन है आपके पास वो गॉन केस होता है, वो आपको इजीली विजिबल नहीं होता है, हिडन है आपके पास में। तब लाइक कॉमा लगा हुआ है या एक पॉज है, तब भी आपके पास में लास्ट में आएगा। जैसे देखो, दिस इज द गर्ल आई टोल्ड यू ऑफ, दिस इज द गर्ल आई टोल्ड यू ऑफ, कॉमा आ गया, पॉज आ गया आपके पास में। बट अगर हम कॉमा हटा दें तो क्या आएगा, दिस इज द गर्ल आई टोल्ड यू ऑफ। अच्छा, ये कहाँ होता है, जब आपके पास आई होता है। ये कहाँ होगा, जहां आपके पास में आई होता है, आई होता है या वी होता है आपके पास, वहां पे ये चीज होती है हमारे पास। तो आपके पास प्रीपोजिशन कहाँ होगा, आखिर में। याद रहेंगे कौन कौन से केसेस में आखिर में लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पे प्रीपोजिशन जो है वो वर्ब के साथ अटैच हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट एंड, आखिर में हो, पर वर्ब से पहले नहीं होगा, वर्ब के बाद में हो। मैं ये नहीं कह रही सेंटेंस के आखिर में आना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, वर्ब के बाद में होगा, प्री नहीं होगा, पोस्ट होगा आपके पास। जैसे एग्जांपल, आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, आई हेट बीइंग लाफ्ड एट। भाई कोई हंसे बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, नफरत। क्यों, यहाँ पे वर्ब एज ए नाउन बिहेव कर रही है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि कोई रिलेटिव क्लॉज भी नहीं है और ना ही आपके पास में कोई इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है, फिर भी आपके पास में आपको देखने को मिलेगा कि वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन लगा हुआ। याद रहेगा। चलिए
अब अलग अलग का यूज करते हैं जो मेनली आपके पास आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एट और एंड की। बेटो इनको ध्यान से समझो, बहुत गलती करते हो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। देखो एट और इन, एक इन और इनटू में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। एट भी जगह के लिए होता है, इन भी जगह के लिए होता है, यस और नो। पर एट को कहाँ यूज करना है? जहां स्पेसिफिक स्टेशनरी प्लेस की बात है। एट को कहाँ यूज करना है आपके पास में? इट शोज स्टेशनरी पोजिशन और एग्जिस्टिंग स्टेट। आपकी स्टेशनरी पोजिशन मतलब यू आर नॉट मूविंग। आप ये नहीं बोलोगे आई एम एट ट्रेन, हम बोलेंगे आई एम इन ट्रेन बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग। द ट्रेन इज मूविंग। वेयर आर यू? आई एम इन होम या आई एम एट होम? एट होम, क्योंकि मेरे घर के नीचे टायर नहीं लगे हुए कि वो मूव करेंगे, राइट? मेरा घर स्टैटिक पोजीशन पे है, वहां का वही रहने वाला है। हाँ, जब आप अपनी एग्जैक्ट उस मोमेंट की पोजीशन को बता रहे हैं ना, तो वो आपकी उस वक्त क्या है? स्टेशनरी पोजीशन है। तो क्या हो जाएगा आपका? एट। मैम सोहम को 4:45 तक भेज देना। सोहम कहीं जाना है? 4:45 मान्य आई हुई है। अरे हेयर कट कराओ, क्या जंगली से बने हुए हो? हाँ ठीक ठीक है, आपका पर ये क्या है? कल छोटी बना दूंगी मैं। सारा माथा ढक लिया। माथा किस्मत की निशानी होता है। वो कितने दाम है? नहीं बेटा, पसीने आते हैं उसी से तो ये माथे पे पिंपल वगैरह निकलते हैं। साइंस पढ़ रहे हैं यार। लगती है, इसकी तो सिंबल ही है। ओके, बैक 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 वापस आ जाइए। तो एड का यूज कहाँ करना है? याद रखो, फॉर स्टेशनरी स्टैटिक पोजीशन की जब बात हो रही है। या अभी आप कहाँ है? आई एम एट ट्यूशन, बैठे हुए हैं भाई अभी, और यहीं पे रहेंगे थोड़ी देर तक। हम हिलने डुलने वाले नहीं, राइट? मार्केट में हो तो ये नहीं बोलेगा आई एम एट मार्केट। आई एम इन मार्केट। क्यों? मैं मार्केट में फिक्स पोजीशन पे तो नहीं बैठूंगा। मार्केट आया हूँ, शॉपिंग करूंगा, इधर से उधर जाऊंगा, जब तक कि मेरी खुद की दुकान है, तब तक तो मैं वहीं पे रहने वाला। समझ में आ रही है बात? तो एट आता है हमेशा स्टैटिक पोजीशन के साथ, स्टेशनरी फिक्स पोजीशन के साथ। क्लियर शिवा? हेलो? आपके पास में जहां बात हो रही है, आपके पास स्टेशनरी या फिर स्टैटिक पोजीशन की बात हो रही है आपके पास में, वहां पे हम एट का जो है वो यूज करेंगे, राइट? इनका कहाँ पे यूज करते हैं? जहां मूवमेंट की बात हो रही है। जैसे आपको भी बताया था, वी आर इन ट्रेन, ट्रेन मूव कर रही है, हम मोशन को बता रहे हैं आपके पास में। दूसरा, इनका यूज करते हैं हम टाइम के साथ में, और टाइम में भी जब आपके पास में किसी ड्यूरेशन को बताया गया, आपके पास में पीरियड को बताया गया। I was on vacation in the month of March. I don't remember the exact date. नहीं पता मुझे एग्जैक्ट डेट क्या है। या मैं वेकेशन पे था तो मैं कुछ 4 या 5 दिन के समय के लिए था। तो आई चूज द स्पेसिफिक पीरियड कि उस स्पेसिफिक पीरियड में मैं यहाँ पे था। वी हैव एग्जाम्स इन मार्च। क्या है? स्पेसिफिक ड्यूरेशन कि मार्च के जो 30 दिन है उनमें कभी आपका एग्जाम हो सकता है, कैसे भी हो सकता है आपके पास। तो व्हेन वी हैव अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम और वी हैव टू एक्सप्रेस अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तब हम क्या यूज करेंगे? इन। क्या यूज करेंगे? इन। ये तो हो गई बात टाइम की। इसके अलावा एट का यूज प्लेस के साथ, स्मॉल प्लेस के साथ किया जाएगा, या जब आपके पास में प्रिसाइज टाइम की बात की जा रही है उसके साथ यूज किया जाएगा। एट का पहला यूज क्या है? फिक्स पोजिशन के लिए। पहला यूज क्या है? फिक्स पोजीशन के लिए, या एट दैट मोमेंट जो आपकी पोजीशन है उसको बताने के लिए। सेकंड, जो आपके पास स्मॉल प्लेसेस होती है, नॉट सो बिग प्लेसेस, आपके पास जो स्मॉल प्लेसेस है उनको डिनोट करने के लिए एट का यूज किया जाएगा आपके पास। अगेन प्रिसाइज टाइम के लिए, द क्लास इज एट 4 PM। प्रिसाइज टाइम है कि भाई इसी टाइम ओनली, यू हैव टू स्पेसिफिक टाइम। पीरियड के लिए तो इन आ गया आपके पास,
पीरियड के लिए इन आ गया। जब आप प्रिसाइज फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं तब आएगा आपके पास में एट। क्या आएगा? एट। यू हैव टू रीच स्कूल एट 7 AM। स्पेसिफिक टाइम आपके पास कि भाई डॉट इस पे पहुंच जाना है, डॉट इस पे पेपर शुरू हो जाएगा, डॉट इस पे इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रिसाइज टाइम, एक्यूरेट टाइम, किसका यूज करेंगे? एट का। किसका यूज करेंगे? एट का। जैसे द ट्रेन विल अराइव एट 6 in the morning। क्या कह रहा है? ट्रेन आएगी आपके पास में कब? सुबह 6 बजे। वो बात अलग है, भारतीय रेलवे अपना मन मर्जी थोड़ा बहुत लेट कर लेते हैं, पर फिर भी हमें तो पता है कि एट 6। क्या आएगी? एट 6 पे पहुंच जाओ, उसके बाद में तुम्हारी सरदर्दी खत्म। टू और इनटू, देखो टू के कई सारे केसेस हैं आपके पास में। अब मैंने पता है क्यों इसको नीचे नीचे पॉइंट्स में नहीं लिखा कि फिर पेज बढ़ जाते हैं, और जब मैं तुम्हें नोट्स लिखने को देती ना तो मेरे को कहते दीदी 28 पेज, तो इसलिए मैंने उसको ना ऐसे साथ साथ में लिख दिया कि तुम्हें वो पॉइंट्स एक साथ जॉइन डाउन होकर मिल जाए और तुम्हें लगे ना कि बहुत ज्यादा है। तो टू आपके पास में कई केसेस में यूज किया जाता है आपके पास। जैसे सबसे पहले स्पेसिफिक डायरेक्शन की जब बात हो रही है आपके पास, टर्न टू योर लेफ्ट, टर्न टू योर राइट, लुक टू योर राइट साइड। तो जब आप स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करें, किसकी? स्पेसिफिक डायरेक्शन, तब हम टू का इस्तेमाल करेंगे आपके पास। साथ ही जब हम कोई डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी क्या बताया था? गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की, भाई वहां तक जाना है मुझे। आप स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की बात करो, जैसे एग्जांपल है आपके पास, आई एम गोइंग टू जयपुर। टू जयपुर, क्यों? स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की बात हो रही है, तो आपके पास टू। इसके साथ ही जब ड्यूरेशन में आपको अपर लिमिट बताई जाए, ड्यूरेशन में आपको अपर लिमिट बताई जाए आपके पास में, जैसे वर्ड लिमिट पूछते हो ना, 200 to 250 वर्ड्स, 200 to 250 वर्ड्स, अनटिल, मतलब मैक्सिमम इतना ही है तुम्हारे पास में। आ रही बात समझ में? मैक्सिमम इतना ही है आपके पास में, तो वहां पे आपके पास में आता है टू। जब आप कंपेयर कर रहे, आई प्रेफर कॉफी टू टी, आप कंपैरिजन कर रहे हो किसमें? कॉफी और टी में। दे प्रेफर क्रिकेट टू हॉकी, क्या कर रहे हैं हम? कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? कंपैरिजन कर रहे हैं आपके पास में। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तब भी हम इसी का जो है वो यूज करते हैं। याद रहेगा? टू का डायरेक्शन के लिए जब आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दी गई है, डेस्टिनेशन के लिए व्हेन यू हैव टू गो इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन आपको जाना है तब, अनटिल द मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको दी गई है, भाई कब तक हो जाना चाहिए, आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन दी गई है, तब आपको जो है वो टू का इस्तेमाल करना है। याद रहेगा? वेरी गुड। इसके साथ ही आप टू का यूज करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो जब सेंटेंस पढ़ा था आपने तब आपने जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, भाई मैं लिख रही हूं एक लेटर अपने फ्रेंड। अब आप यहां देखो तो आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं। आपके पास क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, एक है लेटर और एक है आपके पास में फ्रेंड। पर मेरा वर्ब क्या है? मेरा वर्ब है राइटिंग। मेरा वर्ब क्या है? राइटिंग। राइटिंग का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे? लेटर पे। राइटिंग का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे? लेटर पे आपके पास। तो जो लेटर है ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेटर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे हम? टू। क्या यूज करेंगे हम? टू। याद रहेगी बात? विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वी यूज टू। इसके साथ ही एज अ पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव, जब आपके पास कोई इन्फिनेटिव वर्ब के फॉर्म में है तब इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई वांट टू हेल्प यू, इन ऑर्डर टू। आपके पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स हो जाते हैं हमारे पास में,
कि हमें काम करना है, किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। वी वेंट टू द स्टोर टू बाय सोप। भाई क्यों गए थे आप दुकान पे? सोप लेने के लिए। तो वी वेंट टू द शॉप इन ऑर्डर टू बाय सोप। तो इन ऑर्डर टू, क्या रीजन था आपके पास, किस सीक्वेंस से काम हो रहा था, उसके लिए आपके पास यूज किया जाए। अब आ जाओ इनटू। इन और इनटू में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई मैंने बैग के अंदर रखा कोई चीज तो इनटू क्यों लिखा मैंने, इन क्यों नहीं लिखा। आ रही है बात समझ में? क्यों, समझो। इन आपके पास में ये बता रहा है कि आप उस दायरे के अंदर, बट दैट डजंट स्टेट्स कि आप उस क्लोज फील्ड के अंदर हो। पर जो इनटू है आपके पास में, वो आपको बताता है कि आपने उस प्रेमिसेस में, उस दायरे में रख लिया पूरा कदम। जैसे वी स्टेप्ड इनटू द रूम, वी स्टेप्ड इन द हाउस। वही बहुत बड़ा हाउस, मैंने घर में कहीं तो कहीं कदम रखा होगा, चाहे किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, कहीं पे भी। बट स्पेसिफिकली व्हेन आई एम सेइंग अ बाउंड्री एन एरिया, वी स्टेप्ड इनटू द, आई स्टेप्ड इनटू द किचन। तो ये हो गया आपके पास कि आपने एक स्पेसिफिक एरिया बाउंड कर दिया, बाउंड, क्लोज्ड। व्हेन इट इज क्लोज्ड देन इट्स इनटू। समझ में आ रही है बात? जब हम क्लोज की बात कर रहे हैं तब आपके पास इनटू आता है। ऐसे जब कोई कंडीशन चेंज हो रही हो, जब कोई कंडीशन चेंज हो रही है, कोई सिचुएशन चेंज हो रही है आपके पास। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय चेंज इनटू अ मैन। इन अ मैन नहीं, इनटू अ मैन। इंटरनल चेंजेस भी तो हुए है कि नहीं? इंटरनल चेंजेस भी तो हुए। क्या? हाँ, उसमें भी यही आएगा आपके पास फिर। चेंज इनटू वाटर। समझ में आ गई बात? इसके साथ ही मूवमेंट को बताने के लिए, जब कोई ऐसा, अब मूवमेंट तो नॉर्मली वैसे कि आपने बोला मैं दिल्ली से आगरा जाता हूँ, तब क्यों नहीं इनटू लगा? आगरा में कोई बाउंडेड स्पेस नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। उस बड़े एरिया में आगरा में कहीं पे भी हो सकते हो। यू कैन बी ऑन द एनसीआर एरियाज, यू कैन बी इन द इंटरनल सेंट्रल एरिया, कहीं भी हो सकता। पर जब हम इनटू बोल रहे हैं, पंशुल, जब इनटू द पूल, अब पूल का दायरा फिक्स है। पूल का दायरा क्या है? फिक्स है। तो वो उस फिक्स दायरे में चला गया आपके पास। क्या आएगा आपके पास में? इनटू। एग्जाम्पल देखिए, ही जम्प्ड इनटू द वेल। क्या कह रहा है? ही जम्प्ड इनटू द वेल। भाई उस फिक्स दायरे के, उस पोर्शन के अंदर चला गया आपके पास में। तो क्या आया? इनटू। और मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से डिटैच हो रहा है, दूसरी जगह जाके अटैच हो रहा है आपके पास में। तो मूवमेंट हो रहा है आपके पास में। क्या आएगा? इन। याद रहेगी बात? इन और इनटू में सबसे जो आपके पास में बेसिक फंडा आपको समझना है कि इन आपको पोजीशन बताता है, एग्जैक्ट पोजीशन या उसकी रेस्ट कंडीशन। वहीं पे इनटू आपको मोशन को बताता है। इनटू क्या बता रहा है? मोशन को बता रहा है कि भाई मोशन उसके अंदर की तरफ, देयर इज एन इनवर्ड मोशन, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड मोशन है जो आपके पास में प्रोसीड हो रहा है। समझे? नेक्स्ट आता है आपके पास बिसाइड, बिसाइड्स। बस ये कराऊंगी अभी, बिसाइड बिसाइड्स। उसके बाद में बिटवीन हम नेक्स्ट क्लास में फिर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि सारे एक साथ करके बोरियत आ रही, समझ में नहीं आ रही। तो एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी भी आ जाएगी। बिसाइड, बिसाइड्स आपके पास, बिसाइड कहाँ आता है? जब आप किसी के साइड में, किसी के एक तरफ में आते हैं तब आएगा बिसाइड। ऐसे नहीं आएगा, क्या आएगा? बिसाइड। जैसे आरुष इज सिटिंग बिसाइड सोहा, मीन्स लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी एक तरफ बैठा हुआ है आपके पास। ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, वो बैठा हुआ है सरला के बगल में। वी कैम्प बिसाइड अ लेक, हमने एक लेक के बगल में जो है वो अपना कैंप किया। ही पार्क बिसाइड द पार्क, पार्क के बगल में पार्क, अपनी गाड़ी पार्क कर। बी साइड्स क्या है आपके पास? बी साइड्स जब आपने लगा दिया एस, दैट एड्स द वैल्यू, एस ऐड हुआ ना, तो वो वैल्यू को भी ऐड
करता है, मतलब उसके साथ में। जैसे he has a car besides a motorcycle. Now that's adding your value कि you have a motorcycle and you also have a car. कि ये भी है वो भी है। समझ में आ रही है बात? He is good in studies besides being a cricketer. भाई वो क्रिकेटर भी है और साथ में पढ़ाई में भी अच्छा है। समझ में आ रही है बात? दोनों चीजें जब साथ में पैरेलल हैं तब आता है बी साइड्स। क्या आएगा? बी साइड्स। क्या हुआ आरुष, ऐसे क्यों मुस्कुराया? बिसाइड्स डूइंग कुकिंग आई हेल्प हिम। भाई कुकिंग करने के साथ साथ मैं उनको हेल्प भी कर रही हूँ। कोई हाउस वाइफ कह रही है भाई मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, घर को भी करा रही हूँ, बट मैं साथ साथ उनको हेल्प भी कर रही हूँ अपने फाइनेंशियल से। समझ में आई बात? लेट्स डू फर्स्ट एक्सरसाइज। चलिए लेट्स डू द क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है ही फिनिश द वर्क डैश 4 hours। मुझे सिर्फ आंसर नहीं बताना है, यू हैव टू टेल कि भाई ये क्यों आया आपके पास। he finished the work dash 4 hours in 4 hours। क्यों? आपको जो है वो एक ड्यूरेशन दे देगी कि भाई इसके बीच में हो गया, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तब एट आ जाता आपके पास में, टू आ जाता या बाय आ जाता, पर क्योंकि इसने एग्जैक्ट नहीं दिया है तो इन आपके पास है ड्यूरेशन। नेक्स्ट फंक्शन आई टुक हिम डैश अ थीफ। I took him dash a thief। क्या नहीं? Anyone else? I took him as a thief। As तो आपने exactly बना दिया। Two is from one to another and अगर infinitive है तो I took him to a thief for a thief। तो मूवी पे स्टिक हो, ये तो मिक्स दिए, ये तो मैंने मिक्स दिए ना आपको, तो आपने मिक्स में मिक्स सोचना है। आई टुक हिम फॉर अ थीफ। शिवम समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? ठीक है बेटा, मैंने इसीलिए आपको कहा मुझे मैसेज करो कि आपकी आवाज बहुत गूंज के आ रही है। अब समझ में आया? फॉर एक तो आप बहुत तेजी से बोल रहे हो, थोड़ा धीरे से स्लो पेस पे बोलो तो मुझे आवाज एकदम क्लियर भी आएगी। ओके, कंट्रोल पूछ रहा है फॉर क्यों। देखो फॉर मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, पर फिर मैं अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फॉर कब होता है? जब आप किसी पर्पस की बात करें। फॉर कब आएगा आपके पास? जब हम किसी पर्पस की बात करें। मैं ये फलाना काम किया, क्यों किया? आई कुक फूड फॉर द गेस्ट। क्यों किया? गेस्ट के लिए। तो मैंने मान लिया कि वो चोर है, कि चोर भी मैंने इसको चोर के लिए मान लिया कि वो चोरी है। ओके नेक्स्ट, महेश इज नाउ राइट डैश ऑल हिज ट्रबल्स। रेड ऑफ, जब आप डिटैच हो रहे हैं किसी से तो ऑफ। नेक्स्ट फोर्थ आरुष, ही सैड डैश मी है, चटाक पड़ेगा। अब भी किया था हमने रिसेंट में डिसाइड। जब एक साइड में अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, आप ही का दिया था, आरुष इज सिटिंग बिसाइड सोहम या आरुष इज सिटिंग बिसाइड पंशु, दिया था ना। ऑन वन साइड जब आपके पास में है इट्स बिसाइड, ही सैट बिसाइड मी। नेक्स्ट, he agreed dash my plan। he agreed to my plan। भाई वो मेरे प्लान के लिए राजी हो गया कि मैंने सोम को किडनैप करना, राजी हो गए। The cat ran dash the house। हाँ पंशु बताएगा, the cat ran dash the house। अच्छा सॉरी माउस। वाह वाह, चूहे के अंदर बांध दी। मैं हाउस पढ़ रही थी ना इसलिए वो उसको एनीथिंग। हाँ जी कौन बताएगा?
आफ्टर इज व्हेन वी फॉलो समवन, हम फॉलो नहीं कर रहे, हम चेस कर रहे हैं। बिहाइंड, कब बोला मैंने सुना नहीं, सॉरी। जैसे आफ्टर भी लिख सकते हैं, दोनों चीज आ सकती है इसमें। नेक्स्ट, दे वर वॉकिंग डैश द रोड। बिसाइड्स ऐड टू द वैल्यू, क्या रोड तेरी वैल्यू ऐड कर रहा है कहीं पे कुछ? तो घर भी ले जाएगा। रोड के बिसाइड नहीं होता है, इट्स अलोंग द रोड, उसके साथ साथ। यस, क्या होता है? अलोंग द रोड आपके पास, कि उसके साथ साथ। An epidemic broke in the town last year. An epidemic broke in the town last year. बताओ। कुछ भी नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा 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 आएगा। इन तो आपको ये बता रहे हैं ना कि कहाँ हुआ ब्रोक। अब जो मैंने आपको सेकंड कराया था, ग्रुप प्रीपोजिशन, इन स्पाइट ऑफ, इन अकॉर्डेंस टू, ऐसी ब्रोक, ये एक फ्रेजल होता है जिसका मतलब होता है कुछ सडन होना। ब्रोक आउट, ब्रोक आउट। हमने नहीं एपिडेमिक देखी, कोविड ब्रोक आउट। जब कोई चीज सडनली एज अ ब्लास्ट एक बहुत ही वास्ट फॉर्म में हो, तब आता है ब्रोक आउट। एपिडेमिक, हाँ वो एक लंबी जो चलती है महामारी टाइप। He assured to stand dash me in all circumstances. वेरी गुड शिवम, शिवम ने सही बता दिया। बस ऐसे ही शिवम लिख के भेज दे मुझे, वो बेटर रहता है। तेरी आवाज तू सही भी बोलता है तब भी गूंज जाती है। He assured to stand by me. He assured to stand by me in all circumstances. Next, he cut the tree with an axis. जब आपके पास कोई टूल यूज हो रहा है तो आता है आपके पास में with. क्लियर? नेक्स्ट करें, एक क्वेश्चन और कर। Such rude behavior was not expected dash you. हो सकते से काम नहीं चलेगा। फ्रॉम यू, डिपार्ट हो गया ना आपसे। अब रखती इसको थोड़ी देर। अब आपसे क्या हो गया? डिपार्ट हो गया। क्या आपने वो बिहेवियर कर दिया, गाली दे दिया, कुछ भी दे दिया, वो आपसे डिपार्ट हो गया आपके पास। तो क्या आएगा आपके पास में? फ्रॉम। द मोस्ट पॉपुलर थेरेपी ऑफ एक सेकेंड बेटा। The most popular therapy dash getting rid dash hiccups is to have someone to scare you when you least accept it. Okay. बताइए, the most popular therapy of getting rid from hiccups इस कि भाई कोई आपको घूरे जब आप लीस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई वो मुझे घूरेगा। नेक्स्ट, आई लिव डैश वारन रोड डैश मैलापुर। क्या आई लिव एट वारन रोड
इन माइल अप, रेस्ट अ वाइल, नहीं बोल रहा। शिवम आंसर बोल दो फटाफट। रेस्ट अ वाइल डैश लंच एंड वॉक अ माइल डैश डिनर। बोलो। ड्यूरिंग लंच, लंच करते करते कह रहा है रेस्ट कर ले, सो जाओ। वाओ। आफ्टर, हाँ जी, आफ्टर, आफ्टर होता है बेटा। क्या कहते हैं, खाने के बाद चाहे 10 मिनट सोना चाहिए। लंच करने के बाद, लंच करने से पहले थोड़ी ना रेस्ट लेना है। रेस्ट अ वाइल आफ्टर लंच एंड वॉक अ माइल आफ्टर डिनर। कहता है डिनर के बाद में चल लो और लंच करने के बाद में सो जाओ। वी अराइव डैश द एयरपोर्ट डैश टाइम डैश द प्लेन। वी अराइव एट द एयरपोर्ट, क्योंकि आपकी फिक्स पोजीशन आपके पास में है एट। इन टाइम, और नहीं, टाइम के साथ क्या आता है, इन टाइम, कि भाई जो हमारा समय था उसके अंदर अंदर आ गया, ड्यूरेशन के अंदर आ गए। इन टाइम किसके लिए आए हो, ऑफ, ऑफ दूर जाना है प्लेन से। फॉर, प्लेन के लिए आए हो, पर्पस, पर्पस इज टू फ्लाई। फ्लाई कैसे करेगा, प्लेन से ही तो करेगा, या वहां पे कोई जादुई शक्ति है कि मैं खुद उड़ जाऊंगा। फॉर द प्लेन, पर्पस है ना बेटा, मेरा वहां जाने का रीजन क्या है, प्लेन के लिए गया हूं, फ्लाइट के लिए गया हूं, तो फॉर द प्लेन। नेक्स्ट, डैश फर्स्ट आई फाउंड द वर्क वेरी टायरिंग बट डैश अ फ्यू वीक्स आई गॉट यूज्ड टू इट। डैश फर्स्ट आई फाउंड द वर्क वेरी टायरिंग एट फर्स्ट। क्यों प्रिसाइजली बोल रहा है, शुरुआत में, प्रिसाइजली बोल रहा है शुरुआत में। एट फर्स्ट आई फाउंड द वर्क वेरी टायरिंग बट आफ्टर अ फ्यू वीक्स आई गॉट यूज्ड टू इट। बोलो आप आंसर बोलने के लिए उसको, बोलो उसको आंसर के लिए। नेक्स्ट, सेवेंथ का आंसर शिवम बताओ। You ought to be ashamed dash yourself dash coming in with dirty boots। बताओ क्या, क्या होना चाहिए, यू ऑट टू बी अशेम्ड, अशेम्ड है ऑफ योर सेल्फ, भाई अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। ऑफ, कट ऑफ करना है ना, कैसा है स्ट्रीक करता है ना एकदम से ऐसा लगता है तीर चल गया। ऑफ योर सेल्फ डैश कमिंग इन द डर्टी बूट्स, क्या आएगा सेकंड में, अशेम्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि गंदे बूट्स के साथ आए। अशेम्ड, व्हाट्स द पर्पस, फॉर बीइंग, फॉर रीजन क्या है, पर्पस क्या है, तो फॉर, फॉर से तो तुम लोगों ने दुश्मनी कर ली बेटे। अब समझ में आया क्यों एक एक को इतना डिटेल में करा रही हूँ। जब शुरुआत में करा रही थी दीदी क्या बच्चों वाला कराने लग गई है, सबके माइंड में यही था। अब समझ में आया क्या बच्चों वाला हो रहा है, क्योंकि गलतियां भी मेरे बच्चों की बच्चों वाली हैं, इसलिए बच्चों वाली चीजें बतानी पड़ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, देयर वाज अ पिक्चर डैश द वॉल डैश द बेड, above the bed, बेड के पीछे थोड़ी ना पिक्चर होगी, द कप इज बिहाइंड द लैपटॉप, दिखेगा बिहाइंड वाली चीज ऊपर होगी ना,
above the bed. So there was a picture on the wall above the bed. Try to reach the village. ड्यूरिंग क्यों बेटा? ड्यूरिंग क्यों होगा? ड्यूरिंग तो ड्यूरेशन होता है ना आपके पास में। उससे पहले बोलते हैं ना, सूरज ढलने से पहले, तो बिफोर नहीं, शिवम बोल रहा था ना ड्यूरिंग। बिफोर द सनसेट हिज कार ran his car ran over a dog. ऊपर से चला गया, ओवर अ डॉग। अगर डॉग पहले होता तो द डॉग रैन अलोंग द कार, कि भाई उसके साथ साथ भाग रहा है, पर कार तो नहीं जाएगी उसके साथ साथ, वो तो उसके आगे निकल जाएगी। समझ में आ रही है बात? पक्का? चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा इसका याद करने का, सबका तो नहीं बनता है पता है याद करने का, पर मैं एक का छोटा सा बताती हूँ तुम्हें। जो सबसे ज्यादा अभी तुम गलती करते हो, इन ऑन एट, इन ऑन एट। याद रखो, बिग, मीडियम, एग्जैक्ट। बिग, मीडियम, एग्जैक्ट आपके पास। अगर कोई बड़ी टाइम की बात हो रही है या प्लेस की बात हो रही है, क्या होगा? इन। अगर कोई बड़ी टाइम की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, इन यूज करते हैं उल्टा, कि इन है ना तो इन तो थोड़े एरिया में नहीं, इन आगरा, इन दिल्ली। अगर कोई बड़े टाइम की बात हो रही है, इन फेब्रवरी, यू हैव अ बिग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यू हैव अ बिग प्लेस, तब क्या आएगा? इन। क्या आएगा? इन। वहीं पे अगर कोई मीडियम टाइम या प्लेस की बात हो रही है आपके पास में, ऑन मंडे, आपने एक दिन फिक्स हो गया ऑन, तो क्या आएगा आपके पास में? ऑन। ठीक है? और जब आपको एग्जैक्ट पता, at 7 a.m, at 9 p.m, at ताजमहल, आपको एग्जैक्ट प्लेस पता है आपके पास में? आपको क्या पता है? एग्जैक्ट प्लेस पता है या एग्जैक्ट टाइम पता है, तब आता है आपके पास में ये। ठीक है? एक और देखो, दो बता रही हूँ, दो को याद कर लोगे, आज के लिए दो ही बहुत है। आई ओनली अंडरस्टैंड बिग नाइस प्लेसेस। I only understand big nice places. शिवम व्हाट्सएप पे चेक करो, इमेज भेजिए। व्हाट्सएप पे चेक करना, आपको एक इमेज भेजिए। I only understand big nice places। देखो, I for in, only, on, understand, under, big, behind, nice, near, and places। जगहों की बात हो रही है, between। जगहों की बात हो रही है आपके पास में, between आपके पास में। अब कोई मुझे इसका लॉजिक बताएगा? एनीवन? क्या मुझे कोई इसका लॉजिक बताएगा? ये सब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस पे बात, ये सब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस की बात। दोबारा बोलो, समझ में नहीं है। ये सारे वर्ड समझो, ये इसकी पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। देखो, आई में क्या है? हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं।
आई एम ग्रीडी इनफ टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो इन यूज हो रहा है मतलब किसी चीज के अंदर, इनसाइड, इनसाइड समथिंग। क्या? हाँ वो होता है, पर इनके ये जो प्लेसेस वाले प्रीपोजिशंस हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नियर, बिटवीन, इनके यूज को याद करने के लिए बता। इनसाइड समथिंग, जब किसी चीज के अंदर की बात हो रही, मतलब आपके पास क्या आएगा? इन। क्या आएगा? इन आपके पास में। ओनली मतलब ऑन द सरफेस, जब सरफेस के ऊपर बात हो रही है। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल एक सरफेस है, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सरफेस तब आएगा आपके पास ऑन आपके पास में। अंडर, यस, बिलो समथिंग, अंडर, बिलो समथिंग, जब किसी चीज के नीचे आपके पास। बिहाइंड, बैक, बिहाइंड, बैक। द कार इज बिहाइंड द हाउस, द कार इज बिहाइंड द हाउस। नाइस का था आपका नियर, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा पास में, क्लोज टू। और बिटवीन मतलब दो चीजों के बीच में। मिडल ऑफ टू थिंग्स, मिडल ऑफ टू थिंग्स। अब देखो, आई ओनली अंडरस्टैंड बिग नाइस प्लेसेस। आई मतलब मैं बड़ा ग्रीड हूं, अपने बारे में ही सोच रही हूँ। ओनली अंडरस्टैंड, सिर्फ समझता हूं। बिग मतलब मैं भागूंगा किनके पीछे? जो बिग, बड़ी चीज है। तो बिग, बिहाइंड, पीछे। मैं भागूंगा किनके पीछे? जो बड़ी चीजें। नाइस, किनके पास रहूंगा? जो नाइस, अच्छी है, अच्छी चीजें उन्हीं के पास रहूंगा। एंड प्लेसेस, प्लेसेस मतलब दो है, दो के बीच में रहूंगा। समझ में आ रही है बात? तो थोड़े से आपको ऐसे बताएं जिनसे कि आप उसको लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर सकते हैं अगर आपको सही लगे। चलो इसको पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में आगे करें।